नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज से हम हिंदी विषय की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और हिंदी विषय के अंतर्गत हमारा सबसे पहला प्रकरण होगा अलंकार। तो चलिए चलते हैं अपने प्रकरण की ओर। हमारा आज का प्रकरण है अलंकार। सर्वप्रथम हमें अलंकार को समझना होगा कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और अलंकार शब्द का महत्व क्या है। तो जानते आइए, अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा का, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या सजावट। आपने देखा होगा प्राचीन काल में और वर्तमान में भी अपनी माताएं, बहनें, स्त्री, राजा, महापुरुष, राजा, रानी जिस प्रकार अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण, गहनों को धारण करते थे, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। शोभा बढ़ाने वाले साधन। कोई बात हम सीधे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो गद्य कहलाती है, परंतु जब उसी बात को हम एक अलग प्रकार से ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जो जैसे काव्य में प्रस्तुत करते हैं, तो उसकी सौंदर्यता बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद के विषय में जाने तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और इसके बाद उभयालंकार। अलंकार के तीन भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जैसे नाम से पता चल रहा है कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द जमा अलंकार। अर्थात जहां काव्य में शब्दों की व्युत्पत्ति के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात किसी पंक्ति में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, तो वहां शब्दालंकार होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ एक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है, घटा और घटा। इस शब्द का दो बार प्रयोग किया है और इसके द्वारा इन पंक्तियों में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए है शब्दालंकार का उदाहरण। दूसरा अर्थालंकार, अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। जैसे हाथी सा टीला मखमल से झूले, अर्थात जिस प्रकार का पत्थर हाथी के समान का पत्थर है, एक टीला है और मखमल के समान झूला है, ये अर्थालंकार कहलाएगा। अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न जहां होगा वहां अर्थालंकार होगा। उभयालंकार, अर्थात उभय का मतलब होता है, गणित में भी हम उभय शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। उभय का मतलब है तो होता है दोनों में मिक्स हुआ, अर्थात जो दोनों में हो। जिन पंक्तियों में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। शब्दालंकार, जिन पंक्तियों में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां शब्दालंकार। उसके बाद जिन पंक्तियों में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार। और उभयालंकार, जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां उभयालंकार होता है। इसके बाद हम धीरे धीरे करके शब्दालंकार के भेद के विषय में पढ़ेंगे। शब्दालंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं, कहीं कहीं 6 भी प्रयोग होते हैं। अनुप्रास, दूसरा यमक, श्लेष, वक्रोक्ति,
उसके बाद वीप्सा, और छठा जो होता है वो होता है पुनरुक्ति प्रकाश। सर्वप्रथम अनुप्रास, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीप्सा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार, ये शब्द अलंकार के 6 भेद हैं। इनमें सर्वप्रथम अनुप्रास के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास जिन काव्य पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में एक वर्ण कई बार प्रयुक्त होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं, ना कि शब्द की। जैसे रघुपति राघव, राजा राम, इनमें वर्ण केवल एक होता है, बाकी पूरा शब्द है। यहाँ पर रहे, यहाँ पर भी रहे, और यहाँ पर भी रहे, यहाँ पर भी रहे। जिस प्रकार यहाँ रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, उसी प्रकार काव्य पंक्ति में जब एक वर्ण की आवृत्ति अर्थात एक वर्ण बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जल थल में यहाँ पे देखेंगे च च ऊपर वाली पंक्ति में 6 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और नीचे वाली पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। अर्थात इन पंक्तियों में भी अनुप्रास अलंकार है। एक बार हम और पूर्ण जानकारी दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या सजावट। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्द के द्वारा जिन काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। अर्थ के द्वारा जिन काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है। और जिन काव्य पंक्ति में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभय अलंकार होता है। शब्दालंकार के 6 भेद हमने जाने। अनुप्रास अलंकार पहला कौन सा था? अनुप्रास अलंकार। उसके बाद यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार, पांचवा वीप्सा अलंकार और छठा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अनुप्रास अलंकार के विषय में हमने जाना कि जिन काव्य पंक्तियों में एक वर्ण की आवृत्ति अर्थात एक अक्षर बार बार प्रयोग होता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव, राजा राम, अर्थात र और र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ऊपर वाली पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति और नीचे वाली पंक्ति में ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इस प्रकार यहाँ अनुप्रास अलंकार है। उसके उपरांत हम यमक अलंकार पर चलते हैं। अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे भेद भी हैं, वे हम किसी और कक्षा में अध्ययन करेंगे उनके विषय में। अभी हम यमक अलंकार की ओर चलते हैं। दूसरा अलंकार यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। अभी तक हमने अनुप्रास अलंकार में वर्णों की जानकारी की, वर्णों के द्वारा अध्ययन अलंकार का पहचान करी। यमक अलंकार अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। अर्थात जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है वहां यमक अलंकार होता है। अर्थात जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, अभी हमने शब्दालंकार में भी लिखा था काली घटा का घमंड घटा।
काली घटा का घमंड घटा। ये ठीक है जी। यहाँ पे शब्द अलंकार कैसे हुआ? तो देखो घटा शब्द 2 बार आया है और मैंने कहा कि एक शब्द जब एक से अधिक बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। तो यहाँ काली घटा का अर्थात ये कौन सी घटा है? बादलों वाली। पहली घटा का आशय बादलों वाली घटा से है। का घमंड घटा और दूसरी घटा का मतलब घटने से, कम होने से, घटने माइनस कम होने से। दोनों घटा का अर्थ अलग हो गया, शब्द एक ही है। अर्थात जब एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। एक दूसरा उदाहरण भी देख लेते हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती, 3 बेर खाती है। देखिए यहां पर बेर शब्द 2 बार आया, 2 से अधिक बार भी आ सकता है, जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। यहाँ पे बेर शब्द 2 बार आया और दोनों बेर का अर्थ अलग अलग होगा। कैसे होगा? 3 बेर खाती थी वे, अर्थात जो महारानियां दिन में 3 बार, अर्थात समय वाले से, समय से, जो महारानी दिन में 3 बार खाना खाती थी, वो अब मात्र 3 बेर, अर्थात 3 फल, जो बेर के फल आते हैं उन्हें खाकर गुजारा कर रही है। ये समय से है और ये फल से है। दोनों बेर का अर्थ अलग हो गया, इसलिए यहाँ क्या है? यमक अलंकार है। एक और उदाहरण देखेंगे, ये शायद आपके समझ में भी आए, जिस प्रकार के आप युवा हैं। तुम इतना मत रूठा करो मेरी जान, तुम इतना मत रूठा करो मेरी जान, मेरी जान निकल जाती है, मेरी जान निकल जाती है। देखिए यहाँ पर जान शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ, एक बार इधर, एक बार इधर। तो इन दोनों जान का क्या अलग है? तुम इतना मत रूठा करो मेरी जान, प्रेमी अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है। तो पहली जान का प्रेमिका से होगा, अर्थात नायक नायिका को कह रहा है, प्रेमिका या नायिका से, किसी से भी लिख सकते हैं। मेरी जान निकल जाती है। दूसरी जान का प्राणों से है। अब यहाँ नायक ने कहा है कि तुम इतना मत रूठा करो मेरी जान निकल जाती है, अर्थात पहली जान का प्रेमिका या नायिका से और दूसरी जान का प्राणों से है। आशा है कि आपके समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिपका हुआ। क्या होता है? चिपका। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, अर्थात जहां शब्द के साथ बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे अभी हमने यमक अलंकार में पढ़ा था, एक जितनी बार शब्द आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। यहाँ पर शब्द एक बार ही आएगा और अर्थ अनेक प्रकट करेगा। शब्द एक, अर्थ अनेक, वह क्या कहलाएगा? श्लेष। जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ प्रकट करता है वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, सुब्रन को खोजत फिरत। कौन? सुब्रन को खोजत फिरत। कौन खोज रहे हैं? अभी देखते हैं। कवि, व्यभिचारी और चोर।
खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब इन पंक्तियों में किस शब्द का अर्थ में किस शब्द के कौन सा शब्द एक बार प्रयोग होकर अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है? तो ध्यान से देखिए, खोजत फिरत किसको? सुब्रन को। कौन कौन खोज रहे हैं? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो यहाँ पे सुब्रन के अलग, सुब्रन बहुत सारे अर्थ प्रकट करता है। किसके संदर्भ में? कवि के संदर्भ में। कवि के लिए सुब्रन से क्या अर्थ है? सुवर्ण अर्थात सुंदर वर्ण, अच्छे वर्ण, सुवर्ण। चलिए, व्यभिचारी किसे कहते हैं? व्यभिचारी होता है जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण रखता है, उनके प्रति प्रेम भावना, आकर्षण भावना रखता है, वो व्यभिचारी कहलाता है। और जैसे अलाउद्दीन खिलजी था, पद्मावती आपने देखी होगी, उसमें व्यभिचारी के लिए सुब्रन क्या होगा? सुंदर स्त्री। व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री से अर्थ होगा सुब्रन का। और चोर के लिए सुब्रन क्या होता है? चोर को क्या चाहिए? स्वर्ण अर्थात सोना। तो चोर के संदर्भ में, व्यभिचारी के संदर्भ में और कवि के संदर्भ में, तीनों के संदर्भ में सुब्रन का अर्थ अलग अलग हो गया। शब्द एक, अर्थ अनेक, उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले 3 शब्दालंकार के अगले 3 भेदों का अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।